भारत का सबसे बड़ा दुश्मन खुद भारत ही है। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। आदित्य धर की धुरंधर 2 द रिवेंज रिलीज हो चुकी है। क्या आप यकीन करोगे, इस मूवी ने रिलीज से पहले ही सिर्फ पेड प्रीव्यूज से 32 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये 3 घंटे और 49 मिनट्स की ये लंबी फिल्म आपको सीट से बांधे रखेंगी, या ये सिर्फ एक लंबा इंतजार बनकर रहेंगी? रणवीर सिंह की बीस्ट मोड परफॉर्मेंस से क्या ये 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करेंगी? धुरंधर 1 ने 1300 करोड़ कमाकर हमें हैरान कर दिया था, लेकिन पार्ट 2 का स्केल उससे कई बड़ा है। डायरेक्टर आदित्य धर ने इस बार इन्फिल्ट्रेशन नहीं बल्कि अनाइलेशन यानी जड़ से खत्म करने की कहानी दिखाई है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था, जहां पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि हमजा का एक पास्ट है जसप्रीत सिंह नाम का, एंड उसकी यह कहानी को डीप एक्सप्लोर किया जाता है एंड लॉट्स ऑफ एक्शंस एंड इमोशंस। हमजा यानी जसप्रीत का जो पास्ट दिखाया गया है बहुत दर्दनाक एंड हार्डकोर। जो सीन आपने देखा होगा ट्रेलर में, वो एक घर के अंदर लेडीज नीचे बैठी है एंड वो दरवाजा खोल के ऐसे झांकने वाला सीन, यार भाई हैट्स ऑफ टू आदित्य धर फॉर दिस। उन्होंने इतना ज्यादा रॉ सोचने की हिम्मत की एंड डबल हैट्स ऑफ की अपनी उस सोच को हिम्मत के साथ बड़े पर्दे पर उतार भी दिया। इसके ऊपर भाई रणवीर के परफॉर्मेंस को दूंगा। अगर आपने धुरंधर का पार्ट 1 बहुत ज्यादा एंजॉय किया था तो ये पार्ट आप इंटू 100 कर लो। पिछले पार्ट में जहां अक्षय खन्ना पर मोस्ट ऑफ द फोकस था एंड आपने एक विलन साइड ज्यादा एंजॉय किया था, भाई तुम देखोगे रणवीर सिंह को जिस तरह से रिवेंज लिया जा रहा है। रणवीर सिंह प्रूव हिमसेल्फ अगेन। क्या एक्टिंग लेवल है बंदे का भाई। वो किस तरह जसप्रीत से हमजा बनता है, वो क्या प्रोसेस था, वो प्रोसेस आप एंजॉय करोगे। रणवीर सिंह के लिए अब दिल से अच्छा लग रहा है। बंदे ने क्या कमबैक मारा है। इस बंदे ने इस रोल के लिए अपनी रूह तक झोंक दी है। उनकी आंखों में वो गुस्सा और चेहरे पर वो सादगी का तालमेल कमाल का है। लेकिन इस फिल्म का असली सरप्राइज है अर्जुन रामपाल। मेजर इकबाल के रोल में वो डरावने लग रहे हैं। उन्हें एजेंट ऑफ डेथ कहना बिल्कुल सही है। संजय दत्त ने एसपी चौधरी असलम के रूप में अपनी धाक जमाई है और आर माधवन का मास्टरमाइंड वाला रोल जो कि अजीत डोभाल जी से प्रेरित है, फिल्म को एक दिमागी गहराई देता है। साथ ही सारा का कैमियो फिल्म में 4 चांद लगा देता है। फिल्म के कुछ कैरेक्टर लास्ट में जाकर आपको शॉक देंगे फॉर श्योर। जिस कैरेक्टर को आप जैसा समझ रहे थे, आई मीन क्या बोलूं मैं यार, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था भाई जब इस कैरेक्टर का ट्विस्ट सामने आया। जो ये बड़े साहब का हो अल्लाह हो रहा था ना कि हिमेश रेशमी या सलमान खान वैसा कुछ होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। जाने दो, स्पॉइलर नहीं देना चाहता। पिछले पार्ट की तरह यह भी बहुत रॉ है लैंग्वेज के मामले में, लेकिन पता नहीं सेंसर बोर्ड के एडिटर्स की आंख लग गई थी शायद। कुछ सीन्स के वर्ड म्यूट करते वक्त अपनी लिटरली फर्स्ट हाफ में सारी गालियां जो है ना वो हाफ म्यूट पे सुनोगे एंड सेकंड हाफ में बहुत बार पूरी की पूरी साफ शब्दों में गालियां सुनाई देंगी। पिछले पार्ट की तरह ही इसमें भी चैप्टर वाइज स्टोरी लाइन है। टोटल 7 चैप्टर्स है। एक सेकंड के लिए भी मुझे नहीं लगा कि बोर हुआ हूँ मैं। हर एक सीन, हर एक कैरेक्टर का लाइफ आर्क बेहतरीन एंड रॉ प्रेजेंट किया गया है एंड दिस टाइम ऑल्सो जो नॉस्टैल्जिया वाले गाने डाले गए ना यार, मजा आ गया बस। क्लाइमैक्स वॉज वेल रिटर्न एंड एग्जीक्यूटेड, लेकिन मेरे को यह सीबीएसई वाला कुछ समझ में नहीं आया भाई। लेकिन यस, ये एक ऐसा सीक्वल है जो टोटल वर्थ इट है। स्टार्टिंग फ्रेम से जो इमोशनल अटैच कर देती है ना, आप सीट से हिल नहीं पाओगे भले ही फिल्म 4 घंटे की क्यों ना हो। शाश्वत सचदेव का म्यूजिक रोंगटे खड़े कर देता है। कराची के लयारी इलाकों को जिस तरह से रिक्रिएट किया गया है, लगता ही नहीं है कि फिल्म इंडिया में शूट हुई है। ये मारधाड़ वाली एक्शन नहीं है, ये सर्जिकल स्टाइल लेवल का रियलिस्टिक एक्शन है। फिल्म में देशभक्ति का जोश बहुत हाई है जो आपको गर्व महसूस कराएगा। सबसे बड़ा चैलेंज है इसका रन टाइम। जी हाँ, ये एक बहुत लंबी फिल्म है एंड आदित्य धर ने साबित कर दिया है कि कंटेंट में दम हो तो मूवी 4 घंटे की बनाई जा सकती है। बस ध्यान रखना, मूवी को ए सर्टिफिकेट दिया गया है तो बच्चों को इससे दूरी रखना। लेकिन इसका पार्ट 2 देखने के लिए मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा कि पार्ट 1 फिर से देख लेना। तो फाइनल वर्डिक्स क्या है? अगर आपका इंटरेस्ट स्पाइक थ्रिलर, कड़क डायलॉग्स और रणवीर सिंह के फैन है तो धुरंधर 2 आपके लिए एक मस्ट वॉच है। बस अपनी पॉपकॉर्न की बाल्टी बड़ी रखिएगा क्योंकि सफर लंबा है। मेरी तरफ से इस मूवी को 5 आउट ऑफ 5 स्टार है। अगर आपने फिल्म देख ली है तो कमेंट में बताइए कि आपको हमजा कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि ये फिल्म जवान और पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।